तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे नेक्सॉन 2026 में क्या स्पेशल आपको ऑफर कर रही है। टाटा मोटर क्या तैयार है अपनी नई नेक्सॉन के साथ ब्रेजा और जो सारा कंपटीशन है ना उससे कॉम्पीट करने के लिए, क्योंकि ब्रेजा के लॉन्च के बाद ना कंपटीशन बिल्कुल भाई गर्मा गया है। क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जहां नेक्सॉन एक बार पूरा राज कर रही थी, अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो टाटा मोटर बिल्कुल तैयार हो चुका है नेक्सॉन के साथ। वीडियो में आपके सामने जो नेक्सॉन है क्या कुछ स्पेशल दे रही है। सबसे खास बात है ना, ये नेक्सॉन का डार्क अवतार है, नेक्सॉन डार्क एडिशन। और ये जो मॉडल है ये नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस है, जो कि इसका सेकंड टॉप मॉडल होता है। जो फेयरलेस है काफ़ी कम लोग ले पाते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव वेरिएंट है ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आज अगर आप बात करेंगे ब्रेजा से सीधे कंपटीशन में, तो ये जो नेक्सॉन की प्राइसिंग है ना, वैसे जो ZXi और ZXi प्लस के बीच की बातचीत है ना, यहाँ पर आ रही है 10.84 लाख रुपीज़ में। क्या वैल्यू आपको नेक्सॉन ऑफर कर रही है, स्पेशली सनरूफ के साथ, डार्क एडिशन के साथ, 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और ये जो कार्बन ब्लैक कलर देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल पसंद आ जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्सॉन ऑल न्यू नेक्सॉन आपको क्या ऑफर कर रही है 2026 में। यह नेक्सॉन का फेसलिफ्ट अवतार है जो आप अभी देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार के फ्रंट लुक के साथ है, जिसमें आप देखेंगे टाटा का फ्रंट में स्टार्टिंग से ही जो एक बढ़िया सा छोटे साइज़ का लोगो मिलता है ना, जो कि डार्क थीम में आता है, तो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। उसके साथ ही पियानो थीम यहाँ दिखेगी, काफ़ी पतले से आपको DRL मिलेंगे, जिसमें टाटा की ये कुछ एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको हेडलैम्प दिखेंगे, जो कि फुल ऑन LED है, लेकिन अगर फॉग लैम्प देखें तो ये यहाँ पर नहीं आते हैं क्रिएटिव प्लस के साथ। बाकी फ्रंट लुक से देखें तो फ्रंट का लुक काफ़ी बोल्ड और एक अपीलिंग है। जिस प्रकार से ब्रेजा का एक मस्कुलर लुक आता है, उसी तरीके से वही डिज़ाइन फ्रंट कंपटीशन को भाई हिलाने के लिए नेक्सॉन के साथ भी बरकरार है। एक बोल्ड और एक मस्कुलर लुक के साथ गाड़ी बरकरार है। बाकी सोड़ा आप देखेंगे ऐसी दिखती है आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट अवतार में क्रिएटिव प्लस के साथ साइड लुक से, जहाँ पर जो बड़े बड़े अलॉय है ना वो आपको दिखते हैं। 208 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देख पाएंगे। और ऑल टोटल ना गाड़ी का जो साइज सेगमेंट है सीधे कंपटीशन है। सारे जो सीरॉस है, सोनेट है, किया की अगर आप देखें, या फिर अगर आप देखते हैं मारुति ब्रेजा को, ब्रेजा अभी जो टर्बो पेट्रोल के साथ आई है ना, बिल्कुल ही चलाने में आनंदित कर रही है। लेकिन जो नेक्सॉन की पकड़ है वहाँ पर जो डीजल बायर है वो इसको थोड़ा एक अलग सेंस में ले जाते हैं कि ये नेक्सॉन में ही मिल रहा है, इसीलिए हम नेक्सॉन ही लेंगे। तो वो सारी चीज़ देखेंगे। बाकी फ्रंट लुक से और साइड लुक से नेक्सॉन स्टार्टिंग से बढ़िया सा प्रोपोर्शन देती है, एज सिमिलर यहाँ भी बरकरार है। थोड़ा नीचे देखेंगे और कुछ ग्रिल एलिमेंट है। फ्रंट का जो एक पियानो थीम दी गई है वो आप देखेंगे। जो अलॉय का साइज़ है यहाँ पर आपको 16 इंच का जो साइज़ है ना वो मिलेगा, जिसमें अगर आप देखें इसको 215, 60, 8, 16, तो जिस तरीके से ब्रेजा में टायर का साइज़ है वही सेम है। ब्रेजा का जो अलॉय का डिज़ाइन है एक भरा भरा डिज़ाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा ओपन डिज़ाइन मिलेगा, जिसमें ये मशीन कट दिखता है वैसा ही उसके साथ भी है। साथ ही सस्पेंशन ट्रैवल क्लैडिंग का पार्ट, इसमें अंदर जो क्लैडिंग है प्लास्टिक क्लैडिंग दिख रही है, जो कि ऐसी लगेगी। साइड से भरपूर क्लैडिंग्स दिख रही है, इस ओर भी क्लैडिंग मिलेगी। इसमें भी देखिए ना, ये भी पियानो थीम में क्लैडिंग चलती है। एक डार्क की बैजिंग है, कुछ इस प्रकार का जो ORVM है। 360 डिग्री कैमरा आता है क्रिएटिव प्लस में। उसके साथ ही रूफ रेल आपको इसमें प्लास्टिक की मिलती है, एक सनरूफ जो साइज़ ब्रेजा भी आपको दिखाती है। रियर लुक गाड़ी का काफ़ी प्यारा लगेगा, जो कि इस प्रकार दिखता है ब्लैक थीम के साथ, गजब लगती है गाड़ी मतलब। और पीछे देखेंगे तो ड्रम ब्रेक के अलावा आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ड्रम का ही ऑप्शन मिलेगा पीछे। साथ ही रियर का जो बम्पर है ये भी पियानो थीम के साथ आता है। और कुल मिला के आपका जो ओवरऑल जो नेक्सॉन का डिज़ाइन एलिमेंट है बाहर से कंप्लीट होता है। अब इस गाड़ी की खास बात क्या रही है, 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। जहां पर अभी मारुति ने अपनी ब्रेजा टर्बो LXi को भी लॉन्च करा है, तो समझ सकते हैं ना कि प्राइसिंग कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक रोल प्ले करती है। मतलब 7,40,000 रुपये में दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कंपटीशन में उतर गई है। तो कस्टमर के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन है कि लेना क्या है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो वही पसंद यहाँ पर आपके सामने टाटा मोटर नेक्सॉन के तौर पे रखती है। तो ये देख लो भाई, इस प्रकार से दिखाई देती है। बाकी ये जो इसका क्रिएटिव प्लस है, इसकी कीमत 10,85,000 रुपये एक्स शोरूम। तो मोटा मोटा ये 12.5 से लेके 13 लाख रुपए ऑन रोड जाती है। आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको आपकी ऑन रोड प्राइस आपकी लोकेशन के हिसाब से कमेंट कर दूंगा। बाकी फ्रंट लुक से गाड़ी ऐसी दिखती है। स्टार्टिंग से ही ना नेक्सॉन में थोड़ा सा कूपे डिज़ाइन रहा है, जो कि कर्व के अंदर हमने ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा, लेकिन नेक्सॉन में जो प्रपोर्शन है SUV के हिसाब से काफ़ी सही लगेंगे। अब जो लोग इसका बेस मॉडल या थोड़ा लोअर मॉडल देखना चाहते हैं ना, उसमें आपको अलॉय व्हील और वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के तौर पे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा और साथ में एक
अच्छा कैबिन स्पेस और सस्पेंशन का वादा मिल जाता है, जो कि सेम चीज़ ब्रेज़ा भी दे रही है, क्योंकि भाई ब्रेज़ा किंग है सेगमेंट की और नेक्सॉन भी किंग है, दोनों ही किंग है। लेकिन हमें आज देखना है कि ये जो नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस 2026 में डार्क अवतार में दिख रही है आपको क्या कुछ दे रही है। तो बाहर से हमने सारा कुछ देखा इसमें, और उसके साथ ही जो इसका बेस मॉडल लेना चाहता है उसको जो सारे ऑप्शन और पैकेज फीचर है ना, वो आगे की वीडियो मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। तो सीरीज़ पूरी आने वाली है आपके सामने, घबराना नहीं है आपको। जैसे ब्रेज़ा की पूरी सीरीज़ आपको दिखाई, मारुति ने क्या शानदार काम करा है सारा बताया। अब टाटा की बारी है, क्योंकि भाई इनकी भी अब जो अपडेट है ना नेक्सॉन को दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है क्या चीज़ कब आ रही है। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। उसके साथ ही जैसे आजकल आप महिंद्रा की B6 के अंदर ऐसे श्राउड देखते हैं ना बम्पर के अंदर, वो चीज़ें इसके साथ पहले से आ जाती है। तो वो चीज़ बनेगी और एक एग्रेसिव और ना एक थोड़ा सा स्पोर्टी लुक गाड़ी को दिख जाता है। तो आइए आप चलते हैं फिर इसके अंदर, क्योंकि बाहर से हूबहू हमने जो शुरुआत से ही देख लिया था गाड़ी को, 2023 में अपडेट मिला था ना इसे फेसलिफ्ट का, वो आपको एज सिमिलर 26 में भी दिखेगा। साइड में भी देखेंगे ऐसी कुछ मिलती है, एक पीछे टेपिंग है, ये कुछ स्पॉइलर पार्ट है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ नहीं दिख रहा है, और जो वाइपर स्पेशली यहाँ पर रखा गया ना, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन को क्लीन रखता है। पीछे आपको अभी डिफॉगर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डिफॉगर नहीं है, लेकिन जो वाइपर है वॉशर है वो प्लेस किया गया है। साथ ही अगर आप रियर के पीछे टेल लैंप्स को देखना चाहे तो इस प्रकार से काफ़ी शानदार टेल लैंप मिलते हैं। नेक्सॉन के पीछे डार्क बैजिंग मिलती है। आप आइए इसके बूट स्पेस की ओर, तो यहाँ पर इसके अंदर करीब 382 लीटर का बूट स्पेस, 380 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। नेक्सॉन में ना तीनों रोज़ में एक तरीके से इसको अगर बूट ही काउंट करोगे तो 2 रोज़ के अंदर सही सा काम हुआ है। वहाँ भी अच्छा स्पेस है, यहाँ भी अच्छा स्पेस दिया गया है, और स्पेशली पीछे की ओर देखें तो यहाँ भी एक अच्छा आपको वॉल्यूम मिलता है। साथ में जो स्पेयर व्हील है ये आपको पसंद आएगा, जिसका साइज़ आप नोटिस करेंगे कितना दिया गया है, 195/65 रेडियल 15 का। तो एक साइज़ यहाँ पर छोटा आपको स्टील रिम व्हील मिलेगा, और 195/65 रेडियल 15 के साथ एटलीस्ट आपको स्पेयर व्हील ऑफर करा है। कुछ देखेंगे ना ये चीज़ें लगाई गई है जो कि डैम्पनिंग की तरह है। तो कंपनी देखिए खुद से ही ऐसी चीज़ ना मेहनत करके दे रही है। इसमें भी देखेंगे थोड़ा लेमिनेशन है, जो कि बाद में जो थोड़ा बारीक जो इसका पाउडर जैसा होता है वो ना गिरे, कुछ रिवेट किए गए इसमें प्रॉपरली। और नीचे इतना इसका जो व्हील वेल है ये बनाया गया है स्पेसिंग के तौर पे। थोड़ा यहाँ पर अब बॉटल रखने का स्पेस, कुछ हुक्स और पार्शियल सेल्फ ये एडिशनली लगानी पड़ेगी। एक लाइट आपको ऑफर की गई है, और ऑल टोटल ना अंदर से ये है इसके अंदर कलाकारी, और ये भी आपको मिल जाते हैं जो एलईडी के साथ है। बाकी अगर इसका आप देखना चाहते हैं नीचे चैसी के, तो इस प्रकार से जो प्रॉपर नीचे चैसी है ना वो दिख जाएगी गाड़ी की। इसका जो प्लेटफॉर्म है एज सिमिलर अभी सीरा को मिला है, कर्व को मिला है। तो ये गाड़ी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देती जो एरा गैरा है, मतलब जो बड़ी गाड़ी को है उसको भी दिख जाता है। और ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, उसके साथ भारत एनकैप में भी इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में सेफ्टी में ये गाड़ी बिल्कुल भाई झंडे गाड़ती हुई निकलती है। तो बाहर से हमने सारा कुछ देख लिया, अब वक्त है क्विकली इसके अंदर चलने का, और जो भी फीचर फंक्शन स्पेशली टाटा मोटर अंदर ऑफर करती है ना उसको देख लेते हैं। डोर हैंडल बेसिक है, अंदर की जो सीटें है ना प्रॉपर आपको लेदरेट फंक्शन के साथ दी गई है, जिसमें ये मोड के लिए बड़ा सा डायल मिलता है, जो कि ईवी के अंदर आने के बाद थोड़ा अलग फंक्शन काम करता है। साथ ही यहाँ पर आपको प्लास्टिक, कुछ आपको लेदरेट, थोड़ा बॉटल के लिए स्पेस, ये भी कुछ ग्रैब हैंडल्स, पावर विंडो, और जैसा नेक्सॉन में 2023 से आपने चीज़ें देखी है एज सिमिलर यहाँ पर अभी बरकरार है। बाकी डैशबोर्ड देखेंगे ऐसा हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन के साथ है, काफ़ी बढ़िया सा लगता है। थोड़ा पास से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ता है, जो एक 12 इंच की तो नहीं है, ये 10 इंच के आसपास का साइज़ है इसका, 26 सेंटीमीटर है इसकी वर्किंग किया है। तो यहाँ पर भैया इसके लिए ना ये चीज़ें ऑफ़र की गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से पूरा एक छोटी सी यहाँ पर डिजिटल रीड आउट दी गई है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बढ़िया फ्लोटिंग डिस्प्ले है। ऊपर एक सनरूफ दिख रही है डार्क के साथ, और ऐसी कुछ है। ये आपको मैनुअल हाइट एडजस्टिंग फंक्शन दिया गया है, आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर डेड पेडल जो लोग मांगता है तो नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है, और लेकिन आप वहाँ पर मैनेज करने वाली व्यवस्था देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी प्यारी थीम डाली गई है, जो कि थोड़ा सा एक फील बनाए गाड़ी के अंदर। साथ ही इनग्रेस इग्रेस की बात करें तो गाड़ी के अंदर चढ़ना उतरना बिल्कुल ज़ोरदार है, क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है ना। तो यहाँ से भी एक बार नोटिस करिए तो इस प्रकार से जो गाड़ी का पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है
वो आपको दिख जाएगा चैसी में, और चढ़ने उतरने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए बैड गेम, इनकी सीटें ऐसी रहती है ना, बिल्कुल ही कुशनी तरीके से आप सीट में जम जाते हो, मतलब इधर उधर खिसकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। डैशबोर्ड काफ़ी डेप्थ जैसी दिखाता है। आगे बॉनेट के जो आर्चेस है जो महिंद्रा B6 की तरह फील देते हैं ना आपको, वो आपको दिखेंगे। उसके साथ ही जो स्टीयरिंग की बातचीत है वो आपको यहाँ पर बढ़िया से फिनिश के साथ है। ये सेगमेंट में ना सबसे बेहतरीन फिनिश स्टीयरिंग में कहा जाए अगर किया की सीरोस और उसको कंपेयर करें तो लगभग नेक टू नेक जा रहा है, और बहुत बढ़िया बात है। नेक्सॉन का यहाँ पर ये जो फील है ना बढ़िया लगता है। कुछ ये बैकलाइट के साथ आपको टाटा का लोगो, क्रूज़ कंट्रोल, वॉल्यूम पे कंट्रोल, साथ में जो ऑटोमेटिक वाइपर है, साथ है ऑटोमेटिक जो हेडलैम्प्स है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये जाना पहचाना सा आपको जो क्लस्टर है दिखेगा। ये जो इंजन अभी आपके सामने गुनगुनाया है ये है टाटा का पेट्रोल इंजन, जो कि 1.2 रेवेट्रॉन सीरीज़ का है। टर्बो पेट्रोल इंजन है और MPFI है, यानी कि MPFI इंजन को टर्बोचार्ज बनाया गया है। पावर बनाता है 120 हॉर्स पावर, 120 हॉर्स पावर, और सेम टॉर्क है ब्रेजा टर्बो की तरह 170 Nm का। यानी कि चलाने में गाड़ी अगर आप हाईवे में चला रहे हैं या ऑफ रोडिंग करने के शौकीन है, ब्रेजा ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए, एज सिमिलर परफॉर्मेंस है। क्योंकि ब्रेजा का जो टर्बो की ट्यूनिंग है ना बिल्कुल ही पसंद आती है। वही चीज़ इसके साथ है कि लो एंड में जो हमें चाहिए, शहरों में चलना है, बार बार पहला दूसरा गियर है, गाड़ी बंद ना पड़े, झटके ना खाए, ये दोनों का करैक्टर हो गया जिससे गाड़ी बिल्कुल पास होती है। इस चीज़ में अगर स्कोडा काइलैग और जो कंपटीशन है उसमें देखें तो थोड़ा टर्बो स्ट्रगल करता हुआ दिखता है, लेकिन इन दोनों के साथ वो समस्या नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर डिसीजन मेकिंग है तो ब्रेजा टर्बो या ये टर्बो बिल्कुल ही शानदार तरीके से जो आपका साथ है ना भाई देने वाले हैं। हैंड ब्रेक आप यहाँ पर इसको रिलीज करिए और सिंपली देखिए ना, आप क्लच को हटाइए, गाड़ी आगे को उठती है। और यहाँ ये दोनों ही गाड़ियाँ 3 सिलेंडर लेआउट के साथ आती है, और ये आपको ध्यान रखना है कि 3 सिलेंडर लेआउट गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट को कम करना, मैकेनिकल वेट को कम करना, और ओवरऑल गाड़ी में जो लो एंड टॉर्क है ना 3 सिलेंडर में आपको टर्बो के मामले में बेहतर मिलेगा। आप अपने एंड से एक बार रिसर्च करिएगा कि टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर में बेहतर एक तरीके से लो एंड टॉर्क फील कराते हैं, जो एक SUV कैरेक्टर या फिर एक हैचबैक जो ऑफ रोडिंग करने और ख़राब रास्तों में चलने के लिए बनी है उसमें काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी देखो 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको दिखता ही है स्टार्टिंग से, तो ये भैया टाटा की सही सी बात है। लेकिन ये थोड़ा सा ना 6 स्पीड अभी है, लेकिन लोअर मॉडल में कभी ये 5 स्पीड भी आपको दिखा देता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एक ऐसा लेदरेट फिनिश डाली है, चलो ये भी बढ़िया लग रहा है। और साथ ही ये कुछ नेवी स्टिचिंग दिख रही है, तो ये भी हाईलाइट इसकी ठीक आती है। बाकी रिवर्स गियर वही एक पुल टाइप वाला लिंकेज इसमें रह जाता है, जो कि ऐसे लग जाता है इसके अंदर। और इसमें अच्छी बात है कि ये आपको जो गाइडलाइंस है ना वो दिखाता है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल एक एडेड बेनिफिट है। और बहुत बढ़िया तरीके से 360 डिग्री कैमरा स्क्रीन क्वालिटी के मामले में यहाँ पर जीतता है। एक चीज़ और देख रहा हूँ कि इंजन अभी इसका ऑफ है, और नेक्सॉन का जो स्टीयरिंग है ना ये काम कर रहा है, पावर स्टीयरिंग। इंजन अब स्टार्ट होगा, ये इंजन अब स्टार्ट हुआ, अब तो काम करेगा ही। लेकिन इंजन अगर आप बंद कर देते हैं तो ये फिर भी काम कर रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि नॉर्मली अब थोड़ा बंद करा इसने काम करना, तो इसमें थोड़ा तो कुछ ऐसा ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि ये अगर इंजन बंद हो जाए तो थोड़ी देर तक काम कर पाता है, जिससे आप पार्किंग और उस कंडीशन में अगर गाड़ी आपसे कभी बंद हो जाती है, फिर आप नहीं चाहते उसको स्टार्ट करना, थोड़ी देर आप उसको मैन्यूवर कर सकते हैं। बाकी अब चलो फिर इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी चीज़ आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी टैकोमीटर और उसका रीड आउट है वो रखा गया है इस प्रकार से, डिजिटल रखा गया है सारा। कुछ लोग चाहते हैं कि ये भी फुल ऑन आपको LED दिखे, तो वो ऑप्शन आपको आगे चल के दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके का है। ये तो वही जाना पहचाना है भाई, जिसमें सारे फंक्शन फीचर काम के दिख ही जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल और बेसिक सारी चीज़ें है ही। फ़ॉन्ट काफ़ी शानदार है। ये सबसे पहले आपने 2023 में हैरियर के अंदर देख लिया था, फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने थ्रू आउट द लाइनअप ये चीज़ ऑफर करनी शुरू करी। कुछ देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसका AC वेंट है, नीचे देखेंगे ऑटोमेटिक सारा AC का कंट्रोल जो कि टच बेस रखा गया है, थोड़ा एनालॉग भी रखा गया है टेम्परेचर और फैन स्पीड के लिए। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं पीछे डिग्गी ओपन करने के लिए एक टच टाइप दिया गया, सेंट्रल लॉकिंग के लिए भी ये है, और 360 डिग्री कैमरे का आनंद लेना है तो ये सुविधा है। और जो गियर बॉक्स की सारी फील है ना, तो ये 6 स्पीड के हिसाब से ऐसा लगेगा। दोनों ही कंपनियों का डिफ़र है, तो उसमें आपको चलाना होगा और फिर जो मेरी ड्राइव रिव्यू है उसमें बताऊंगा। बाकी जो लोग शहरों में चलाते हैं उनको कोई ऐसा अंतर नहीं आएगा। बाकी इकोनॉमी, सिटी, स्पोर्ट मोड अपने अकॉर्डिंग जैसा चलाना है। थोड़ा स्पेस स्मार्टली यहाँ है, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है। तो ऑल टोटल ना नेक्सॉन
आज तक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में राज करती हुई आई है, क्योंकि हर महीने 10,000 से ज़्यादा यूनिट ये पार कर जाती है। और जो एक बहुत बड़ा नंबर है, ख़ास तौर पे वो सेगमेंट जहाँ पर लोग बहुत बजट कॉन्शियस होते हैं, लोगों को ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छा माइलेज दे, अच्छी रिलायबिलिटी हो और साथ ही थोड़ी सस्ती पड़े, तो नेक्सॉन जीतती भी आई है। सीधी चुनौती होती है ब्रेजा की ओर। ब्रेजा नेक्सॉन मतलब दोनों ही गाड़ी ले लो, कभी भी आप गलत नहीं होगे। नेक्सॉन ब्रेजा वो चलता है। बाकी फिर जो सारा कंपटीशन है वो कुछ ना कुछ अपनी खासियत लेके आता है। कोई फीचर दे रहा होता है, सीरॉस में जैसे बहुत ही बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। वेन्यू के साथ देखें उसमें थोड़ा और अलग फील आता है ना। हर गाड़ी का थोड़ी कैरेक्टर के हिसाब से बिकती है, लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ जो ब्रांड बन गई है आज के दौर में। तो ये हेडरूम शोल्डर रूम भी देख लो, थोड़ा सा इसका स्लोपिंग स्टांस आता है। ब्रेजा की बॉक्सी स्टांस है तो उसका जो हेडरूम है आपको ओपन, एक जो थोड़ा सा एसयूवी क्लास लगेगा। इसमें एक आपको क्रॉसओवर थीम के साथ जो हेडरूम है जाता है। उसके साथ ही सनरूफ देखेंगे, इस प्रकार से आपको जो सनरूफ की कलाकारी है वो दिख जाएगी। बाकी ये डार्क थीम है तो ऑल ब्लैक थीम आपको दिख रही होगी। और सनरूफ का जो ग्लास है वो भी आपको हल्का सा टिंट होता हुआ दिखेगा। तो इसकी वर्किंग भी भाई ठीक ठाक है। देखो वन टच में बंद हो रहा है, वन टच में खुल रहा है, तो ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं करा रहा है, ये आप फिजिकली हाथ से कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस अगर देखना चाहो तो ये स्पेस की मामला होता है। स्पेस ना इस जगह तो भाई बहुत मिलता है नेक्सॉन के अंदर, कोई कमी नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं है बस, लेकिन स्पेस काफ़ी सही है। तो ये चीज़ रही। बाकी 6 एयरबैग, ABS, EBD, जितने गुणगान करने हैं भाई सब आजकल हर कंपनी दे रही है आपको। साथ में अगर आप इसका इंजन बे देखना चाहते हैं तो इंजन बे को ओपन करने का यही लैच रहता है इसके साथ, जिसमें आपको जाना पहचाना 2 ऑप्शन मिल जाएगा इंजन के तौर पे, पेट्रोल और डीजल। जो डीजल है वो मैंने कहा स्पेशली नेक्सॉन कुछ ऐसा बना के देती है ना कि जो डीजल लवर होता है फिर वो नेक्सॉन के पास ही आता है। ये है आज हमारे साथ इसका पेट्रोल इंजन जो बना रहा है यहाँ पर। कितना 120 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क। और माइलेज के मामले में 13 से लेके 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये खींच लेती है। 6 स्पीड का मैनुअल है, AMT का भी ऑप्शन है, और जो लोग DCA चाहते हैं वो ऑप्शन भी आगे दिखता है। और जो लोग डीजल लेना चाहते हैं उनके पास आता है 4 सिलेंडर का ऑप्शन, फिर वो है 1500 सीसी कैपेसिटी का, बना के देता है यहाँ पर 115 हॉर्स पावर और 260 Nm का टॉर्क। तो वो डीजल में तो भाई विनर है और बजट के साथ भी है और लोगों को पसंद आता है। देखो ना टाटा ने क्या सही काम करा है। साइड से देखेंगे कुछ ऐसी फैब्रिक पैडिंग और वो ना एडिशनली डाली कि कैबिन नॉइस और वो चीज़ें आपको अंदर परेशान ना करे। वैक्यूम बेस आपको यहाँ पर टर्बो चार्जर मिलेगा, ये इसका एयर फिल्टर रहता है, सारी चीज़ें। रेवेट्रॉन सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, काफ़ी समय बाद मैं इसको देख पा रहा हूँ, लेकिन अच्छे से जो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर है उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ थर्मल इंसुलेशन डाला है। बॉनेट का वेट अच्छा खासा है, लेकिन एक स्मार्ट हिंज यहाँ पर दिया जाता है तो उससे वज़न ज़्यादा नहीं फील होता। तो इसको करते हैं यहाँ पर बंद। बाकी हमने देख लिया इसको बाहर से क्या कुछ कलाकारी है इसके अंदर। अब क्विकली चलते हैं भाई इसके अंदर और फिर थोड़ी और बातचीत करेंगे, क्योंकि स्पेशली ना नेक्सॉन जो डार्क एडिशन है वो कलर के हिसाब से बिक जाता है। और जो दूसरी चीज़ होती है, लोगों को चाहिए यहाँ पर कि स्पेस और कंफर्ट, उसमें भी ये ठीक ठीक से आपको कंफर्ट निकाल के देता है। कुशनिंग और वो ठीक लगेगी। जिस प्रकार से ब्रेजा अपने ZXi प्लस अवतार में लेदरेट सीटिंग देती है, वो सारी सुविधा देती है, तो वही चीज़ इसके साथ भी लेदरेट सीटिंग है। इसका अगर आप बढ़ता है सपोर्ट देखें, वो सारी चीज़ें देखें तो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर भी देखेंगे एडजस्टेबल हेड रेजिस्टेंट है, कुछ स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर ऑफर की गई है, लेकिन मैं आर्मरेस्ट को नहीं देख रहा हूँ। फुल ऑन यहाँ पर एक बेंच टाइप सीट है जिसमें बढ़िया पैडिंग करके स्पेस दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेस, अंडर सपोर्ट भी ठीक है। यहाँ हार्ड प्लास्टिक्स, ये कुछ हार्ड प्लास्टिक आया है यहाँ पर भी पकड़ने के लिए, ग्रैप, पियानो थीम, कुछ बॉटल के लिए स्पेस, 6 स्पीकर है, 2 ट्विटर्स हैं, तो ये सुविधा बनती है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आगे का जो डैशबोर्ड है इस प्रकार मिलेगा। और डार्क थीम है तो बिल्कुल ही अंदर अंधेरा हो रहा होगा, तो इस प्रकार से शाम हो चुकी है तो ऐसी थीम देखेंगे। और पीछे 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था मिलती है। यह गाड़ी कौन लेता है? जो पंच लेना चाहता है लेकिन चाहता है थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिले, जो चाहता है सेफ कार लेना, उसके साथ ही कोई ऐसी शौक रखता है कि मुझे खराब रास्तों में जाना है, धूम धड़ाका करना है, लेकिन मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आए और पावर भी कम हो। तो नेक्सॉन सारी चॉइसेस ऐसे पूरी करती है। मेन है जो बजट फ्रेंडली है तो उनको लोअर मॉडल टारगेट किए गए। जो लोग फीयरलेस और क्रिएटिव देख रहे हैं उनको फीचर और थोड़ा यूनिक दिखने वाली गाड़ियाँ, थोड़ा कलर ऑप्शंस, डार्क थीम, ये सब थीमें आपको अलग अलग वैरायटी के तौर पे दी जाती है। तो टाटा मोटर्स की ये नेक्सॉन आपको कैसी लगी? अगर आप नेक्सॉन के ओनर रह चुके हैं, टाटा मोटर की किसी भी कार को आप ओन कर चुके हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? नॉर्मली मैं हर कार के बारे में पूछता हूँ कि ब्रांड से एक कार के लिए वैल्यू दिखती है, क्योंकि कोई भी ब्रांड ना
पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस आपको दिया है वही वो अगला जो नया लॉन्च है उसको भी आपको देने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, टियागो, पंच, हैरियर, सफारी, इनको लेके आपको कैसे एक एक्सपीरियंसेस है। बाकी आज अगर 2026 में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पे आप देख रहे हैं गाड़ी, तो नेक्सॉन भाई सही वैल्यू देती है। और जिस भी तरीके के ऑप्शन है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो पेट्रोल के साथ सीएनजी, उसके साथ ही ईवी, सारे ही अवतार के तौर पे जो नेक्सॉन है आपके सामने लाई गई है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लैक अवतार में जो आपके सामने नेक्सॉन है आपको पसंद आई होगी। ये 2026 की नेक्सॉन है। आप काफ़ी लोग मांग रहे हैं कि न्यू जनरेशन जो टाटा नेक्सॉन है वो कब हमें देखने को मिलेगी, तो उसकी बातचीत होगी मिड ऑफ 2027, 2027 के मिड में उसको लॉन्च किया जाएगा। और उस जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गरुड़। तो टाटा मोटर्स का जो इंटरनल प्रोजेक्ट है, वैसे उन्होंने ऑफिशियली कहीं क्लेम नहीं करा है, लेकिन गरुड़ नाम से आपको गूगल में दिख जाएगा। और जो भी वो इसमें काम कर रहे हैं और जो भी न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है, या फिर कैबिन स्पेशियस, या जो भी नए पावर ट्रेन्स, अगर कुछ भी फ्लैक्स फ्यूल की बातचीत होती है, E85, E100, उन सब की बातचीत आपको वहीं न्यू जनरेशन नेक्सॉन के साथ होगी। आज तो ये इसका यही क्रिएटिव प्लस अवतार है जो कि डार्क थीम के साथ है। स्पेशल बात है कि ये आज भी एक अच्छा कंटेंटर है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर। तो जैसे जैसे शाम हो रही है ना, काला रंग भाई अपने जलवे दिखाते हुए जा रहा है। और छोटे अगर आप वेरिएंट लेना चाहते हैं, नीचे वाले जो प्योर प्लस वो सब है, उसमें देखेंगे जो टाइप सी और वो छोटे छोटे चेंजेस अभी हाल फिलहाल में किए गए ना, उससे उनमें हल्के हल्के बदलाव आएंगे। जैसे इसमें देखेंगे 45 वाट का चार्जर है, और आपको जो iOS है फ़ोन, उसको कनेक्ट करने का भी कुछ ऑप्शन दिख रहा है जो बीच में नहीं था। उसके साथ ही चाबी आपको जानी पहचानी टाटा के लोगों के साथ 2 की फॉब मिल जाती है। स्टीयरिंग की भी बातचीत करें तो स्टीयरिंग हमने देख ही लिया था भैया। तो इसको अगर आप देखना चाहें ना, केवल टिल्ट का ऑप्शन इसमें ऑफर किया गया, टेलीस्कोपिक क्रिएटिव प्लस के साथ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपका ये कन्फ्यूजन है ब्रेजा ले या नेक्सॉन ले, दोनों ही गाड़ियों में आंख बंद करके भाई कुछ भी उठा लोगे तो गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉपरली गाड़ी की PDI करनी है। उसके साथ ही कोई भी एक आप ऐसा कुछ डाउट अपने मन में रखते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो ब्रांड से आप कांटेक्ट करिए। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है तो सीधे जो ब्रांड है ना, वो आपको उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देगी। कहीं भी इधर उधर अपना सॉल्यूशन मत ढूंढिए। उसके साथ ही जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें वो फीचर फंक्शन लीजिए जो आपको इन फ्यूचर भी रिक्वायर होंगे, जिससे गाड़ी अपग्रेड आपको ना करनी पड़े। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी के साथ है, तो रोड में चलने में कोई समस्या नहीं है। टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों ही दे रहे हैं। ब्रेजा में आपको 109 हॉर्स पावर, 170 Nm टॉर्क, यहाँ पर आपको 120 हॉर्स पावर और 170 Nm टॉर्क। और ब्रेजा का इंजन भी बिल्कुल नेक टू नेक सीधे कॉम्पीट कर रहा है नेक्सॉन के साथ। तो एक को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक बार डिसाइड करके बताओ आप क्या लेंगे, ब्रेजा या नेक्सॉन। बाकी जो नई नेक्सॉन है उसका इंतज़ार ज़रूर करें, और मैं आपको अगली वीडियोज़ में उसका अपडेट देते रहूँगा। बाकी हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।